हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विथ राखी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ HTML के टैग्स। आज दो टैग पढ़ेंगे, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। आगे देखते हैं कि हेडिंग टैग और पैराग्राफ, आगे पिछला वीडियो आप लोग को समझ में आया था, कमेंट कीजिएगा। और आज हम लर्न करेंगे आज हेडिंग टैग क्या होता है। उसके अंदर हम देखेंगे H1 to H6 टैग तक। अब पी टैग क्या होता है, मल्टीपल टैग क्या होता है, हेडिंग प्लस पैराग्राफ, कॉमा मिस्टेक्स और सिंपल वेब फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आगे, व्हाट आर HTML हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग H1 to H6। HTML provide the 6 levels H1 through H6. Headings are used to content of web page and show the importance of different section. Heading 1 is the highest level heading. Heading 6 is the lowest level of the heading. इसके अंदर आता है H1, H2, H3, H4, H5 and H6। जैसे आप देखिए यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H5 और H6, तो सारा का क्लोजिंग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आगे हेडिंग हायरार्की क्या है, H1 मेन पेज हेडिंग होता है, मेजर सेक्शन H2, सब सेक्शन H3, स्मॉलर सेक्शन H4 और लोअर लेवल हेडिंग आपका H5 होता है। और फिर H6 आपका लोएस्ट लेवल हेडिंग होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका, हेडिंग्स आर नॉट जस्ट फॉर साइज। ठीक, ए कॉमन बिगनर mistake is choosing a heading only because it looks bigger or smaller. Heading labels should describe the structure and importance of your content. जैसे एग्जाम्पल देखिए, H1 माई वेबसाइट, अब यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेबसाइट लाइक डेमो, H1 क्लोज कर दिए, H2 अबाउट मी, H2 क्लोज किए, H2 माई स्केल, H2 क्लोज किए। ओके, यूज CSS लेटर व्हेन यू वांट टू विजुअल स्टाइल, और हम इसका यूज करेंगे CSS का, उसके आगे वीडियो में हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखिए मेन हेडिंग का, जैसे H1 वेलकम टू कोड विथ राखी, H1 को क्लोज किया। H1 क्या है, कॉमनली यूज होता है मेन हेडिंग के लिए, किसके लिए, मेन हेडिंग के लिए, पेज पर। पैराग्राफ, नेक्स्ट आगे देखते हैं पैराग्राफ टैग क्या है, पी टैग, जिसे हम पी टैग कहते हैं, पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म पी टैग। दिस इज ए पैराग्राफ टैग, पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज्ड। पी टैग इज यूज टू क्रिएट ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं आप अपने बारे में, जैसे आप अपना नाम रख लिए, मान लीजिए मोहन, मोहन का डिस्क्रिप्शन क्या है, मोहन क्या करता है, मोहन कौन से क्लास में पढ़ता है, वो हम किस में लिखेंगे, पी टैग में। ठीक है, पी टैग ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे, पी टैग के अंदर हम कोई पैराग्राफ लिखें। ठीक है, जैसे HTML क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब फॉर्म, पी टैग को क्लोज किए। फिर नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे HTML बिगनर फ्रेंडली, फिर लेट्स लर्न HTML टुगेदर, फिर पी टैग को क्लोज करेंगे। और ये सब एक लाइन में नहीं आएगा, ये ब्रेक होकर आएगा। हेडिंग प्लस पैराग्राफ, अगर हम हेडिंग और पैराग्राफ को अटैच करके कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए H1 टैग को क्लोज किए, उसके अंदर लिखे वेलकम टू कोड विथ राखी। पी टैग को फिर हम वेलकम टू आवर HTML ट्यूटोरियल सीरीज, फिर हम दूसरा टैग यूज किए, मान लीजिए व्हाट वी विल लर्न, जैसे हम पी टैग को वी विल लर्न HTML स्टेप बाय स्टेप, फिर पी टैग को क्लोज किए। वैसे आज देखिए हम लोग आगे हम VS कोड का यूज़ करेंगे, कैसे उसका देखेंगे, कैसे उसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी डेमो यहाँ पे सिर्फ हम लोग पहले क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। जैसे हेडिंग आपको हेड टैग पढ़ाए थे, हेड टैग क्लोज के अंदर क्या होता है, टाइटल, जैसे हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ, टाइटल में दे दिए। फिर बॉडी में आज हम लोग क्या पढ़े हैं, H1 टैग को वेलकम टू कोड विथ राखी, फिर H1 टैग को क्लोज किए, फिर पैराग्राफ टैग यूज किए आज, फिर H2 टैग यूज किए, फिर पैराग्राफ टैग यूज किए, फिर बॉडी को क्लोज किए, फिर HTML को क्लोज किए। अगर ये हम VS कोड में रन करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे देखेंगे,
पहला H1 टैग क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पर बड़ा आपको दिखेगा थोड़ा, जैसे आप देख सकते हैं ये वेलकम टू कोड विथ राखी। फिर उसे हम पैराग्राफ यूज किए, फिर H2 टैग दिखे, फिर उससे क्या होगा, छोटा थोड़ा सा H2 टैग दिखेगा, फिर हम पैराग्राफ टैग यूज किए थे। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन बिगिनर का मिस्टेक क्या होता है, आप क्लोजिंग टैग को भूल जाते हैं कभी कभी। जैसे देखिए H1 माई वेबसाइट, H1 यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, तो क्या हुआ, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आप करेक्ट कैसे करेंगे, H1 माई वेबसाइट और यहाँ स्लैश देके, ये करेक्ट आपका है। यही आपका कॉमन बिगिनर जो होता है वो क्या होता है, भूल जाते हैं कि टैग को क्लोज किए हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या आता है, उनका एरर आता है। दूसरा मिस्टेक क्या करेंगे आप लोग, स्मॉल सेक्शन के अंदर आप डायरेक्ट चूज द हेडिंग लेवल्स बेस्ड ऑन कंटेंट स्ट्रक्चर, यूज CSS लेटर व्हेन यू नीड टू कंट्रोल फॉन्ट साइज, कलर एंड स्पेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्रिएट करेंगे कैसे वेब पेज, पहला हेडिंग मेन टाइटल, दूसरा सेक्शन हेडिंग, p टैग अंडर द सेक्शन, सेव द फाइल एंड रिफ्रेश द ब्राउजर एंड पुश द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वेब पेज फॉर्म बनाने के लिए। आज हमने क्या पढ़ा, H1 टैग पढ़ा, हेडिंग टैग मतलब HTML का H1 से H6 तक, हायरार्की पढ़ा, p टैग क्रिएट करने के लिए पढ़ा, मल्टीपल पैराग्राफ के लिए पढ़ा, हेडिंग एंड पैराग्राफ को कैसे वर्क काम करेंगे एक साथ वो पढ़ा, क्लोजिंग टैग का इंपॉर्टेंस पढ़ा, फिर क्रिएट करने के लिए सिंपल वेब फॉर्म का एक स्ट्रक्चर देखा मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे वेब फॉर्म को रन करेंगे, कैसे वहाँ पे VS कोड यूज करके हम वहाँ पर रन करवाएंगे कोड को, और उसका देखेंगे कैसे कैसे यूज होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंकर टैग और इमेज टैग मतलब लिंक टैग और इमेज टैग के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू।